ऐसे तमाम हमारे यहाँ से रोड पर उतर गए हैं। तब तक जब तक हमको मानदेय न मिले, हमको रिटायर के बाद 10 लाख पैकेज पेंशन न मिलती है, तब तक हमारी हड़ताल चलेगी। तेजस्वी यादव बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो आप लोगों की मांगों को सबसे पहले किया जाएगा, उसके विषय में क्या कहना चाहिए? वही तो मांगने के लिए हम बिहार के महिलाएं आए हैं। हम बिहार के आशा फैसिलिटी वही मांग करने आए हैं कि जब आप चुनाव के दौर में थे तो कहे थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम आशाओं को सरकारी सेवा करेंगे, हम अपने मानदेय देंगे। हम सिर्फ वही बात तो मांगने के लिए आए हैं। हम तेजस्वी जी से ही मांग करने आए हैं। आज कहाँ तेजस्वी जी चले गए? आज तो सरकार में हैं, आज स्वास्थ्य मंत्री हैं, आज उनकी महागठबंधन की सरकार है। हम वही मांग करने के बिहार की आशाओं ने आई हुई हैं। हमारे साथ में और आशा बहनें हैं। आप देख पा रहे हैं कि बैनर लेकर गर्दनी बाग में पहुंची हुई हैं। आप बैनर देख सकते हैं, करते हैं, जानकारी लेते हैं कि ये जो आए हुए हैं बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। विमल कुमारी मांगे हैं हम लोग कि हम लोग का मानदेय पूरा करें। हम लोग रात बिरात कभी जाते हैं, हम लोग का कोई नहीं कुछ देते हैं। कब मान्यता होता है? हम लोग भर दिन कोरोना में काम किए, कुछ 1 रुपया भी नहीं मिला, तो हम लोग का मानदेय चाहिए। इतना दिन से हम लोग खटे रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग का भी घर से बेघर हो गए हैं। हम लोग यही हम चाहते हैं कि हम लोग सभी आशा को सबको मिलना चाहिए। नहीं चाहिए हम लोग का प्रोत्साहन ऐसी नहीं चाहिए, मानदेय चाहिए। सरकार से यही है कि हम लोग को मानदेय दे, पेंशन दे और रिटायरमेंट होने के बाद में रिटायरमेंट दे और पेंशन दीजिए। हम लोग यही मांग है। हम लोग का मांग है कि हम लोग का बाल बच्चा भूखे में दिन रात काम करते हैं, फील्ड में करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल तक करते हैं, जच्चा बच्चा को देखते हैं, तब भी सरकार नहीं सुनती है क्योंकि हम लोग इतना कमजोर पड़ जाते हैं। सरकार का घर में पैसा नहीं है, कहीं कि हम लोग का वेतन मानदेय नहीं दे रही है, सिर्फ प्रोत्साहन राशि दे रही है। हम लोग का कहना है कि 10,000 रुपया मानदेय दे, रिटायरमेंट 10 लाख दे और 5,000 मानसिक पेंशन दे, पेंशन दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावित्री देवी, बक्सर जिला ब्रह्मपुर प्रखंड से है, काट पंचायत से। कोरोना काल के भी पैसा नहीं दिया है। इतनी कम मात्रा में सरकार खटा रही है। उनका बहन बेटी नहीं है, हम घर से निकल गए इतना छोटा छोटा बच्चा छोड़ के। अब इतनी दिन से दीदी लोग काम कर रही है, ये लोग टुकड़ा टुकड़ा में पैसा करके दे रहा है। बताइए क्या सरकार की नज़र में कुछ मान्यता नहीं है? उनके बहन माँ बेटी की तरह नहीं है। इनका कहना है कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चों को छोड़कर 2 साल 4 साल 6 महीने के बच्चों को छोड़कर जाए कि ये अपना ड्यूटी करती हैं और इनको जितना मुआवजा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, जो मानदेय मिलना चाहिए वो मानदेय नहीं मिल पाता है। और लोग बात करेंगे हमसे। बात करने के लिए आप क्या नाम है? जी मेरा राधिका देवी नाम है, ब्रह्मपुर प्रखंड से हूँ मैं। यही कहना है सरकार से यही कहना है कि हम लोग आज 18 साल से काम कर रहे हैं। 2005 का हम लोग बहाली हैं। हम लोग जब कन्या थे घर में एकदम नई बहुत है, उस समय हम लोग को सरकार रोड पे निकाल दिया। हम लोग का घर में ससुर भसुर सब लोग नौकरी में, बोले कि मेरी बहू नौकरी करने के लिए निकल रही है, बाहर नौकरी में आए हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग नौकरी करके आज हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हम लोग का बच्चा लोग भूखे मर रहा है। मान लीजिए हम लोग 18 साल से कोई भी नौकरी करता है तो एगो उसको मानदेय मिलता है, लेकिन हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता है। हर परिवार वालों का कहना है कि नौकरी कर रही है, ये सरकार इनके साथ सिर्फ छलावा कर रही है। हाँ, छलावा कर रही है, सिर्फ छलावा कर रही है। हम लोग को कोई भी काम का एवज में 100 रुपया, 50 रुपया, 75 रुपया करके देती है, तोड़ के मिलता है। घर के गार्जियन भी अब माने तंग होने लगे हैं कि सरकार जो है कि इन लोगों को मानदेय नहीं दे रही है। जी हम लोग मान लीजिए ORS का हम लोग पिलाते हैं क्षेत्र में घूम के, 14 दिन का काम होता है। 14 दिन में हम लोग मात्र 100 रुपया देती है। वो कोई काम हुआ? एक आम मजदूर करता है, दिन भर में 500 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया लेके जाता है अपने घर पे। हम लोग को दिन भर का मजदूरी कुछ भी नहीं मिलता है। मान लीजिए 1,000 रुपया हम लोग को सरकार 2019 में हम लोग हड़ताल किए, उस समय सरकार 1,000 रुपया मानदेय करके हम लोग को बोली, लेकिन वो चीज़ हम लोग को मानदेय नहीं। हम लोग को 6 गो काम का एवज में 1,000 रुपया
कर देती है। अगर 6 गो काम में से एक भी काम हम लोगों का कम हुआ तो वो कट जाता है, नहीं मिलता है, वो भी पैसा कट जाता है। इन काम करने पर तो पैसा देगी, हमको 10,000 मानदेय चाहिए, बस रिटायरमेंट पैकेट चाहिए और बैठने पर पेंशन चाहिए। हम लोग का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता है, हम लोग का बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता है। आपका काम कर रहे हैं, आप मजदूरी देंगे तब तो हम डॉक्टर बनाएंगे, एएनएम बनाएंगे, जीएनएम बनाएंगे। हमारा नाम बबली देवी है, हम बराहपुर प्रखंड से है, जिला बक्सर से है। बस हम लोग यही कहना चाहते हैं, आप सरकार से यही अनुरोध है कि हम लोग को मांग पूरी करें। हम लोग भी, कोई दीदी का हस्बैंड नहीं है, कोई दीदी का बच्चा कोई कमाने वाला नहीं है। क्या सरकार को कान पर जू तक नहीं रेंगती? क्या उनका कान पर कुछ नहीं सुनाई देता है? क्या उनका क्यों उसका बच्चा क्यों इतना अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है? हम लोग को कुछ देगा तभी तो हम लोग अपने बच्चे को आदमी बनाएंगे। हमारा बच्चा भूखे रोता है, उनको कुछ भी नहीं समझ में आता है सरकार को। इतना दौड़ दौड़ के धूप में बरसात में हम लोग जाते हैं, इतना कोरोना काल में दौड़ाया कि मत पूछिए। लगातार इनके ऊपर काम का बोझ बढ़ते जा रहा है, तब पर भी बिहार सरकार जो है इनकी मांगों को नहीं सुन रही है। हालांकि बिहार सरकार को इनकी मांगों को सुनना चाहिए और इनके बातों को ध्यान देना चाहिए। ये लगातार जो है 24 घंटा जो है कि गाँव में सेवा देती हैं और गाँव से जुड़े हुए जो भी स्वास्थ्य सेवा रहती हैं वो पहुँचाने का पूरा प्रयास करती हैं। और लोग हैं बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? सविता देवी। बोलिए, क्या मांग है? कहाँ से? हम लोग छपरा से। छपरा से आई हैं जी। हम लोग को मांग है कि हमको पुष्टाहार नहीं चाहिए। हम लोग दोपहर में, शाम में, रात में, बिरात में आते हैं, काम करते हैं। हम लोग को पुष्टाहार नहीं चाहिए, हम लोग को मानदेय चाहिए। जब भी चाहिए लेकिन मानदेय चाहिए। बस धन्यवाद। हमारा नाम सुशीला देवी है। क्या मांग है आपका? आप बहुत दूर से, आप बुजुर्ग भी हैं और आप यहाँ पटना आई हैं, गर्दनी बाग। पिछले दिनों भी आई थी आप लोग। तेज़ धूप, तेज़ गर्मी, तेज़ बारिश हो, उसका बिना परवाह किए हुए आप लोग यहाँ आ रहे हैं सरकार से मांग करने के लिए। क्या मांग है सरकार से? हम लोग को सरकार से यही मांग है कि सरकार हम लोग को सरकारी घोषित किया जाए। और हमारी आशा बहनें जो है वो कितना मेहनत करती है, बहुत अपनी बच्चा छोड़कर घर घर दूसरे को बच्चा मतलब जांच करती है। अपना बच्चा वो नहीं देखती है कि हमारा बच्चा किस तरह को जा रहा है, और दूसरे को बच्चा घर घर जा कर के मेहनत करती है। सरकार क्यों नहीं इस बात को सोच रहे हैं कि हम लोग को उस आशा को हम लोग को कुछ करना चाहिए। सरकार सोए हैं, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग ये नहीं, हम लोग को मतलब सरकारी घोषणा किया जाए। कहने का मतलब कि आपकी सरकार है, बिहार सरकार, और माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए बहुत सोचते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए क्यों नहीं सोच पा रहे हैं मुख्यमंत्री जी? अब क्या नहीं सोच रहे हैं, इसको सोचना चाहिए कि ये अपनी बच्चा को छोड़कर मतलब काम कर रही है। तो सरकार जो है वो हम लोग को माँ बाप की तरह है, तो लोग को देखना चाहिए कि ये महिला है, ये अपनी बच्चा और अपने घर को सारा काम को छोड़कर ये बाहर घूम रही है। हम लोग कोरोना में भी काम कर रहे हैं, कोरोना में कितना काम किए हैं मेहनत से। सब लोग अपना अपना घर बैठे रहते हैं। हम लोग को बोल दिया है सब पीएससी के लोग कि आप लोग को घर घर जाकर देखना है कि किसको कोरोना हुआ है। बाहर से कोई आया है उसको भी देखना है कि किसको कोरोना हुआ है, किसको नहीं हुआ है। हम लोग जाकर देखते हैं कि हम लोग को कोरोना नहीं होता है, हम लोग को बच्चा नहीं है। तो किस लिए ये नीतीश मोदी ये कोरोना को बात निकाल दिया है कि कोरोना है, कोरोना है। आशा लोग को कोरोना नहीं होता है कि घर घर सब लोग को विजिट करवा रहा है। हम लोग को एक पैसा भी नहीं दिया, बोला है कि 1,000 आपको देंगे। हम लोग देखे हैं कि आशा कार्यकर्ताओं के चलते ही आज जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो आगे बढ़ी हैं। चाहे बिहार सरकार के अन्य कोई भी अस्पताल हो, उनमें आशा बहनों की भूमिका बहुत रहती है। फिर भी सरकार जो है या आपके चिकित्सा पदाधिकारी बहुत तो ऐसे हैं कि प्रखंड के चिकित्सा पदाधिकारी जो है आप लोगों के साथ भेदभाव बरतते हैं, उसके विषय में क्या कहना चाहिए? भेदभाव मतलब करता है तो ये सरकार अंधा बन गया है। हम लोग को अब जब से नहीं करेगा कुछ तब तक हम लोग अपना हड़ताल पर जमे रहेंगे, क्योंकि जब हम लोग को मरना ही है तो सरकार यही चाहता है तो लड़के मरेंगे। अब ऐसे मानेंगे नहीं, कुछ नहीं देगा तो लड़के ही मर जाएंगे और हमारी बच्चा मर जाएगा, हमारी आदमी मर जाएगा।
जब इसी पर हम निर्भर हैं, सरकार को सोचना चाहिए कि इसका बच्चा है, इसका मतलब इथी है, दूसरे को अपना घर घर जाके भ्रमण करती है, भूखे मरती है। हम ही लोग को कोई नहीं है, देख रहे हैं आप लोग, हम ही लोग को कोई नहीं है। हम अपने पर कह रहे हैं, कोई नहीं। हम अपने बच्चा को खिलाते हैं, पिलाते हैं। इस पैसे से हम लोग क्या उसको शिक्षा दे पाएंगे? हम लोग जन्म लिए हैं दूसरे को खाली शिक्षा देने को लिए कि अपना बच्चा को देना है, अपना बच्चा को देना है ना। तो सरकार को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कुछ उस लोग को भी कर दे कि वो अपना बच्चा को भी शिक्षा दे पाए और अपना बच्चा को भी लालन पालन कर सके। देख पा रहे हैं बिहार सरकार अब देख पा रही है कि हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला है जो आशा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं। उनका भावुक होकर एक अपील है बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से अपील है कि 1000 प्रोत्साहन राशि में कुछ नहीं होता है। इनके भी बाल बच्चे हैं, इनके भी बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी है, ब्याह है, पढ़ाना है, लिखाना है। तो ये भावुक होकर भी आपसे अपील कर रहे हैं कि इनकी जो मांगे हैं कम से कम इनका जो प्रोत्साहन राशि है वो बढ़ाया जाए और अगर आप चाहें तो इन्हें एक अस्थाई मानदेय भी दे सकते हैं। हमारे साथ में और आशा बहनें हैं बात करने के लिए। क्या नाम है आशा दीदी? संगीता कुमारी नाम है, ब्रह्मपुर प्रखंड से है। 9 सूत्री के मांग है। हम लोग के 1000 में दम नहीं है, 10,000 से कम नहीं चाहिए। हम लोग को सरकारी घोषित करना चाहिए। हम लोग को पेंशन के दर्जा देना चाहिए, सरकारी के दर्जा देना चाहिए। हम लोग को रिटायरिंग 10 लाख रुपए से कम दर्जा चाहिए। सब लोग अपने काम में हम मौजूद रहेंगे। हाँ, यही मांग है हम लोग के। यही मांग है सरकार से कि एक अस्थाई जगह आप लोगों को मिले। सरकार से यही मांग है, अस्थाई मिले आप लोगों को। चाची बोलिए, आशा कार्यकर्ता है या फैसिलिटेटर है? नहीं, हम आशा करता है। आशा है। बहुत दूर से आए हैं? कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? हम ब्रह्मपुर ब्लॉक से। क्या मांग है? आप तो बुजुर्ग हो गई हैं। हम लोग तो पेंशन है मांग, मरने के बाद हम लोग को 4 लाख रुपए चाहिए। हमको बीमा चाहिए, महीना चाहिए, कम से कम 10,000। मेरा परिवार मर रहा है, मेरा आदमी नहीं है कमाने वाला, तो अभी नहीं दे रहा है। इतने दिन से 1 महीने से हम लोग बंद किए हैं, पैसा नहीं मिल रहा है। कैसे बच्चा खाएगा हम लोग का? बोलिए, रात दिन हम लोग बराबर गए। कोरोना के भी पैसा नहीं मिला। हम लोग सब लोग घर घर घूम करके कोरोना का सुई दिलवाए। कोरोना का भी पैसा आप लोगों को सरकार जो है कि पचा गई है। हाँ, कोरोना काल का भी पैसा सरकार आप लोगों का रख ली है। हाँ, नहीं दिया है, एक पैसा नहीं मिल रहा है, सारा पैसा रख लिया है। हम लोग कैसे जिएंगे? बोलिए, मेरे बच्चा कैसे रहेगा? लोग आपकी सरकार है, अब सरकार से क्या कहना चाहती हैं? हम चाहते हैं हमको मानदेय होना चाहिए 10,000 रुपया। इसके बाद हम लोग का पेंशन चाहिए। इसके बाद हम लोग का मरने के बाद 4 लाख रुपया चाहिए। हम लोग का जो बाकी राशि है वो भी मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। गर्दनी बाग में हूँ मैं अभी। तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं और पसंद करते हैं। तमाम लोगों से मेरा गुजारिश भी रहेगा कि अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मात्र देखने से काम नहीं चलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को मजबूती प्रदान करें ताकि मैं इस पर कराकर गर्दनी बाग या अन्य क्षेत्रों में जाकर जो है कि मैं मेहनत करूं और जो सही जानकारी हो तो आप लोगों तक पहुंचाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।